अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीलॉग के साथ। आज का जो वीलॉग है जी बड़ा बिजी वीलॉग है। आज मेरा जो है ना पैकिंग डे है। मैंने जो है ना जाना है कल और उसके लिए मैंने करनी है पैकिंग। सबसे पहले तो जी हमने किचन की चीज़ें करनी है पैक, बाकी चीज़ें तो हमने कुछ ख़ास नहीं करनी है। हम जो है ना किचन में खाना बना के बोर हो गए हैं, इसलिए हमने कहा जी हम जाएंगे बाहर खुली हवा में, पहाड़ों पे, कहीं पे, रास्तों पे, सड़क पे बैठ के हमने खाना बनाना है, तो उसकी हमने पैकिंग करनी है। तो लेट्स सी यहाँ पर मैं क्या पैक करती हूँ और क्या करती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे दिन की अपने नाश्ते से। और आजकल क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं और चॉकलेट का मौसम चल रहा है, तो मैंने कहा जी नाश्ता भी चॉकलेट फ्लेवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर्ड पोरिज। मेरा जो है ना नाश्ता है। सबसे पहले जी हमने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें हमने दूध डाल लेना है। 1 कप से 1.5 कप हमने डालना है। ये बाहर का दूध है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिक सा हो जाता है। और जी इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा जो है ना वो बाज़ार का जो पैक होता है ना रेडी टू कुक वाला, उसके मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था 1/2 कप तकरीबन, वो मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़े से मैंने इसमें 2 स्पून्स ओट्स भी ऐड कर दिए हैं। और इसको जी हमने कुक होने रख देना है। खजूरें मैंने ले ली थी 3, उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो मैंने ऐड किए हैं। चीनी मैंने ऐड नहीं की क्योंकि चीनी जो है ना वो ऑलरेडी मेरे जो रेडी टू ईट बैग था ना उसके अंदर थी। अगर आप बिल्कुल जो है ना वो दलिया यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ओट्स यूज़ करें, फिर आप इसके अंदर हनी या ब्राउन शुगर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे। ज़्यादा ऐड इसलिए नहीं करेंगे कि इसके आगे मैंने अभी चीज़ें और ऐड करनी है इसलिए। तो फिर हम इसको जो है ना कुक कर लेंगे थिक होने तक, डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक, और ये चीज़ें कुक हो जाए। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5 to 7 मिनट्स ही लगेंगे या मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे। फिर हमने क्या करना है, थिक सा कर लेना है। जितना आपको पसंद है, मुझे इतना थिक पसंद है, मैंने वो निकाल लिया है उतना। यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट गनाश पड़ा हुआ था मेरे पास, उसमें से मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड किया है। उसमें भी जो है ना चॉकलेट है। और इसके बाद जी इसको मैंने इसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह से ऊपर टॉप कर दिया है। और एंड पे मैं इसके ऊपर चॉकलेट सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, फिर आप कोको पाउडर जो है ना वो 2 टेबल स्पून ऐड कर दें, तो आपकी जो चॉकलेट है ना उसका फ्लेवर इसमें बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। बिकॉज़ मैंने इसमें भी ये चीज़ें ऐड करनी थी, इसलिए फिर मैंने 1 स्पून ही डाला है। तो ये जी मज़ेदार किस्म का हमारा गरम सा जो है ना नाश्ता रेडी हो गया है। चॉकलेट फ्लेवर्ड पोरिज है ये। आप ये ओट्स के साथ बना सकते हैं, जौ के दलिए के साथ बना सकते हैं, आपका जो नॉर्मल गंदम का दलिया है उसके साथ बना सकते हैं। कोई भी आप अपनी जो है ना वो बना रहे होते हैं इस तरह की चीज़, उसमें आप डाल लें, आपका ये बड़ी मज़ेदार किस्म का जो है ना पोरिज हो जाएगा रेडी, चॉकलेट फ्लेवर्ड। और इसमें अपनी चॉकलेट की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप इसके ऊपर जो है ना चॉकलेट शेविंग्स भी ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था, मैंने आसान समझा, वो मैंने ऊपर डाल दिया। इस नाश्ते को मज़ीद फैंसी बनाने के लिए आप इसके साथ जो है वो फ्रूट सर्व कर सकते हैं, अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बनाना, एप्पल और कोई भी जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, वॉलनट्स, आलमंड्स, कुछ भी। तो मैंने इसको सिंपल सा रखा है। तो जी हमारा यहाँ पर नाश्ता रेडी हो गया है। नाश्ता करके हमने जी हिम्मत पैदा की है अपने अंदर सामान पैक करने की। और यहाँ पर जी मेरे पास लिस्ट आ गई है चीज़ों की। इस लिस्ट के अंदर ट्रैवलिंग की सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई अपनी तरफ से। और एंड में मैं कुछ भूल भी गई थी, वो मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्या भूल गई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नहीं लिखी थी इसके ऊपर। तो यहाँ पर मसाले, एक्स्ट्रा कपड़े और क्रॉकरी, बर्तन, कटलरी, सॉसेस के सैशेज, दवाइयाँ, बैंडेजेस, एक्स्ट्रा शॉपर और पानी और इस तरह की सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। मॉस्पेल भी लिखा हुआ था और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, कोई पिलो, कुशन्स भी लिखे हुए थे, छोटा ब्लैंकेट और बड़ा कुछ लिखा हुआ था, अम्ब्रेला भी और टेंट भी, सब कुछ। और फिर भी मैं एक चीज़ भूल गई थी जो मैंने इसमें नहीं लिखी है। मैं बताऊँगी आपको मैं क्या भूल गई थी। तो बस यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें जो है ना जल्दी जल्दी से पैक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं नमक, मिर्च, हल्दी और चीनी, चाय का सामान, ये ज़ीरा थोड़ा सा रख रही हूँ। और ये बड़ी जो इस तरह की चीज़ें जो कम यूज़ होंगी, गरम मसाला, हल्दी, ये छोटी छोटी डब्बियों में मैं रखूँगी। बाकी मैंने जो ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं उनको मैंने रखी हैं बड़े वाले जार्स में। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है जी जार ढूंढना। हमारे पास जो है ना जितने भी जार्स अवेलेबल हैं रंग बिरंगे से सारे मैं उठा के ले आई हूँ। ये फ़ायदा हो गया था मेरे पास कि जी ये चिली फ्लेक्स और जो है ना गार्लिक पाउडर मेरे पास यहाँ सैचेज़ में अवेलेबल था। तो ये मैंने जो सॉसेज वाले बॉक्स में डाल दिया। मैंने कहा जी इसी से काम चलाएंगे हम। हमने कौन सा कि वहाँ पे फुल फ्लेज कुकिंग करनी है अपनी तरफ से, लेकिन करनी फिर भी हमने है कुकिंग। सो लेट्स सी यहाँ पर हम क्या करते हैं। जो चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, यूज़ हो सकती थी और उसको मैं इजीली ट्रैवलिंग के लिए लेके जा सकती थी, वो मैंने कहा जी पैक कर लेंगे हम। हमारी जो ओपन एयर कुकिंग है उसका जो मेन मेन्यू था वो था चाय, फ्राइज़ और पास्ता और चावल। उस हिसाब से मैं यहाँ पर चीज़ें रख रही थी।
ऐड करी थी कि मुझे क्या रखना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए। मैं कोशिश करी थी मुझे कम चीज़ें रखनी चाहिए, घर के सारे मसाले तो उठा के नहीं लेके जाने चाहिए, जो बेसिक हैं उन्हीं से हम काम चलाएंगे। लेकिन हम क्या करें जी, हम अपने फ्लेवर्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए जी हमने कहा जी मैक्सिमम चीज़ें ही हम लेकर जाएंगे, थोड़ी चीज़ों पे हम काम नहीं चला सकते सिर्फ नमक मिर्च वाली चीज़ों से। इसलिए जी हम यहाँ पर जी सारी चीज़ें हम रख रहे हैं। आधा किचन तो मुझे लगता है मैंने पैक कर ही दिया था। यहाँ पर मैं जो है ना पाउडर मिल्क रख रही हूँ, हालांकि दूसरा दूध भी रखा है मैंने, लेकिन कोई बात, कोई पता नहीं कोई केजी हम, मैं तो पाउडर मिल्क की चाय पीऊँगा, मैं तो नहीं पीता ये वाली चाय। फिर हमने कहा जी पाउडर मिल्क भी रख लेते हैं, इसको भी हम स्किप नहीं करते हैं, वहाँ पे कहाँ से लाएँगे हम पाउडर मिल्क। तो बस ये चाय की पत्ती भी हो गई है, पाउडर मिल्क भी हो गया है। इसके बाद मैंने कहा जी चावल रख लेते हैं, और नाप कर मैं रख रही थी चावल यहाँ पर 2 कप मैंने रखे थे, इससे ज़्यादा और कितने भला रखने थे, मैंने ये रख लिए हैं मैंने। बाकी फिर साथ-साथ मैं अंदर की पैकिंग करती जा रही थी, और ये मैंने रख दिए हैं जो है ना मसाला बैलेंस करने के लिए, चिकन पाउडर है मेरे पास उसके सैशेज़ है। मैंने कहा जी मसाला हमारा इससे बैलेंस हो जाएगा, हमारे पास्ते का भी और चावलों का भी। ये हमारे पास जी शॉपर हैं, शॉपरों का शॉपर हम बनाएंगे, देसी पिकनिक है हमारी, तो हम ये स्किप नहीं कर सकते हैं शॉपर्स वाला शॉपर। ये ज़रूर रखना चाहिए, जब आपने ट्रैवल करना हो तो ये ज़रूर रखें आप, इसके बगैर बात नहीं बनती, ये बहुत काम आते हैं। इन सब चीज़ों को रखने के बाद मैं जो हूँ वो चली गई थी, मैं थक गई थी, मैं साथ में खाना भी बना रही थी, फिर अंदर की चीज़ें कर रही थी, तो फिर मैं चली गई थी। यहाँ पर जब रात हो गई हुई है, ऑलमोस्ट शाम हो गई हुई है, रात हो गई हुई है, तो मैं यहाँ पर आ गई थी बाकी की चीज़ें लेकर। मैंने कहा जी भूल जाऊँगी, सुबह-सुबह के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कटलरी है, टिश्यू है, वाइप्स हैं, मुझे कुछ चीज़ें याद आई थी, वो मैं ले आई थी। कोई डिस्पोजेबल कप्स हैं, कुछ स्नैक्स बिस्किट्स वगैरह हैं। ये एक बॉक्स मेरे पास था, इसके अंदर मैंने कहा जी रख लेते हैं ये हमारे मसाले, ताकि कुछ गुम ना जाए, गिर ना जाए, मिसप्लेस ना हो जाए। ये हमारे कुकिंग स्पून हैं 2, मैंने कहा जी इतने ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे हम। बाकी चाय की पोनी मैंने रखी हुई थी उसके अंदर लिस्ट में अपनी। बस मैक्सिमम चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी हो गई थी यहाँ पर, कुछ-कुछ शायद रह गया था, और बस ये आहिस्ता-आहिस्ता करके ना फिर मैं अपनी बास्केट जो थी ना, पिकनिक बास्केट, उसमें चीज़ें शिफ्ट कर रही थी। यहाँ पर मैं छोड़ नहीं सकती थी। मैंने कहा रात को ही सारा कुछ इकट्ठा करके रख दिया जाए, सुबह तो फिर हम जल्दी में भूल ही जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने फिर वो वाली बनाई थी आकर रात को, अपनी जो थी ना एनर्जी बार्स, इस सब के बाद बनाई थी मैंने अपनी एनर्जी बार्स, ताकि वापस मैं अपनी एनर्जी बहाल कर सकूँ। और ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट था ऑयल, ये भी मैंने इसमें डाल दिया, छोटे वाले हमारी जो बॉटल है इसके अंदर। इसके बाद जी पानी हमें चाहिए था कुकिंग के लिए, उसके लिए फिर मैं एक बॉटल कहीं से ढूँढ कर लाई थी। बहुत बड़ा कैन हम नहीं रख सकते थे, तो ये वाला हमने रख लिया था, क्योंकि हमने चावल तो बनाने थे, पीने के लिए भी पानी चाहिए था, इसलिए फिर हमने ये वाला रख लिया था। हालाँकि जहाँ हम 1 दिन के लिए रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, या शायद 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं। बच्चे बारी-बारी कह रहे थे हम 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं, हम तो सुबह-शाम के लिए जा रहे हैं। ये दवाइयाँ हैं आपकी, बैंडेज, पैनाडॉल, और बच्चों के लिए ब्रूफेन, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस पे हम जो है ना वो कंट्रोल हासिल कर सकें। और सुबह हो गई है, वहाँ पर रात ख़त्म हो गई थी, यहाँ पर सुबह हो गई है। एक पैन रखा है मैंने, एक छोटा पैन, एक चाय का पैन, एक पीलर है, एक छुरी है, और जी चाय की पोनी है, ताकि हम ये वाली चीज़ों को यूज़ कर सकें, कुकिंग वगैरह कर सकें। कुछ सब्जियां रख रही हूँ मैं, एक मिक्सिंग बोल है, अनियन है, और टमेटोज़ हैं, जिंजर है, और हरी मिर्चें हैं। जो रह गई सब्जियाँ वो हमने जी लेनी है बाज़ार से। चिप्स के लिए आलू जैसे कि, और होपफुली मैक्सिमम काम हो गया था यहाँ पर मेरा। और मैं क्या चीज़ भूल गई थी, मैं जी चाय के कप्स भूल गई थी एंड पर लेकर जाना। और बाद में खैर मुझे बड़ी हंसी आई, लेकिन खैर वो मेरी पिकनिक सेट में ग्लास थे, तो उसी से हमने काम चला लिया। चाय हमने ग्लासों में पी ली थी, और शुक्र है किसी ने नखरा भी नहीं दिखाया, हमें कोई इशू नहीं था हुआ। बाकी हमने कोयले रख लिए हैं जिस पे हमने कुकिंग करनी है, और देखेंगे जी कोयले हमारा कब तक साथ देते हैं। और यहाँ पर जी मेरा व्लॉग एंड हो रहा है, और मेरी वीडियो एंड हो रही है। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मिलूँगी मैं आपसे कल, अब एक नए व्लॉग में, जिसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हम कहाँ पर गए थे और हमने वहाँ पर क्या किया था। उसी का व्लॉग होगा इंशाल्लाह, मेरी पिकनिक का। बस ये मिलूँगी मैं आपसे कल, अब एक नई रेसिपीज़ के साथ और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे जो वीडियो है इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अगर आप लोग भी मेरी तरह जा रहे हैं पिकनिक पर, तो आप लोग भी इस तरह लिस्ट बना लें। और आखिरी चीज़, जाते जाते जी, ये हमारी फ्रोज़न आइटम है, जिसको हमने जो है ना नाश्ते में हमने खाना था, तो देखते हैं कि क्या चीज़ हमारी कब तक साथ देती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।